जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हर दिन की तरह आज फिर से मैं एक नया सत्संग लेकर आई हूँ और सत्संग बहुत ही ब्लेसिंग भरी सत्संग है। तो सत्संग को पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा और गुरु जी की ब्लेसिंग लीजिएगा। जो भी सत्संग होता है वो गुरु जी ही करवाते हैं और करवाने वाले भी गुरु जी ही हैं। तो सत्संग को बहुत मन से ध्यान से सुनिएगा संगत जी, कि गुरु जी की कृपा कैसे बरसती है अपने संगत पर और गुरु जी कितना प्यार करते हैं अपने संगत से। तो चलिए मैं सत्संग शुरू करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं हरियाणा से गुरु जी की बेटी। मैं 4 दिन के लिए अपने मायके गई थी। मेरे पति नहीं चाहते थे कि मैं अपने मायके जाऊं। मेरे मायके वाले हम पति पत्नी के रिश्ते को पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए मेरे पति मुझे मेरे मायके नहीं भेजना चाहते। लेकिन मैं तो बेटी हूँ संगत जी, मेरा मन करता है मायके जाने का। मैंने गुरु जी से और साईं बाबा से अरदास करी कि मेरे पति मान जाए मुझे मायके भेजने के लिए, और मेरे पति ने मुझे भेज भी दिया। फिर मायके में कुछ परेशानी चल रही थी, कुछ पुलिस केस चल रहा है, तो मेरे घर वाले मिन्नतें करने लगे कि 10 दिन और रुक जाओ। मैंने साईं बाबा और गुरुजी से प्रार्थना की मेरे पति मान जाए मुझे मायके रहने के लिए, और वो मान गए। अभी मैं अपना सत्संग अपने मायके से ही शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू आंटी जी, मेरे सत्संग में आवाज़ देने के लिए और शेयर करने के लिए। संगत जी, प्रार्थना कीजिए मेरे ससुराल वाले और मायके वालों के आपस में रिश्ते अच्छे हो जाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब दूसरे आंटी जी के सत्संग को सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने मुझे कहा था कि बेटा, तू हर गुरुवार को और शुक्रवार को 3 गुरुवार और 3 शुक्रवार अपने पति के नाम पर और तुम दोनों के नाम पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो, और उसके साथ साथ तुम अपने परिवार के नाम पर भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो। तो संगत जी, संगत परिवार के सामने मैं यही बताना चाहती हूँ कि मेरे पति अंकल मेरे ऊपर से उनका जो प्यार है वो दिन दिन घटता जा रहा है। गुरु पिता ने कहा कि बेटा, तेरी वो जो औरत है, उस औरत के कारण वो तेरे जो खिलाफ साजिश करती है, उसके लिए तेरे पति अंकल तुझसे दूरी बना लिया है और उस औरत के बहुत ही करीब है। वो औरत एक तो मेरी जेठानी है जो सिर्फ मेरे पति को पाना चाहती है, और एक मेरी सासू में है जो मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर वशीकरण और बुद्धि बंधन करती है। संगत जी, मैं चाहती हूँ कि गुरुपा जब है तो गुरुपा मेरी ये जो मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर वशीकरण है, जो बुद्धि बंधन है, वो काट दे। और मेरे हस्बैंड जैसे पहले थे, मेरे साथ जैसे रहते थे, अभी तो मेरे साथ कोई भी बातचीत ज़्यादा नहीं करते हैं, मेरे साथ रहते भी नहीं हैं, मेरे साथ कहीं भी बाहर नहीं निकलते, मुझे कुछ खाना भी नहीं ला के देते, कुछ नहीं करते मेरे लिए। संगत जी, वो धीरे धीरे मुझसे बहुत दूर चला गया है। इसलिए गुरु पिता के पास मेरी यही अरदास है, गुरु पिता, आपको पता है कि वो जब से हमारी शादी हुई है तब से ही मेरी ससुराल वाले हमारे शादी को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि हर इंसान के पास अपना शादी का एक अलग मायना रहता है। कोई अपना शादी तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन जब सास ससुर ही ऐसा हो कि खुद के लड़के की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए वो उठ के खड़े हो जाए, तो उनको मैं क्या ही बता सकती हूँ। वो हमेशा ब्लैक मैजिक करते रहते हैं मेरे हस्बैंड के ऊपर, मेरे ऊपर मारन क्रिया करते रहते हैं मेरे मायके परिवार पर।
तो गुरुजी बस ये काट दीजिए महाराज, और सहन नहीं होता, मेरी इतनी शरीर में तकलीफ़ें बढ़ गई है। 9 साल से मैं छेड़ रही हूँ इसको, ये ब्लैक मैजिक, ये काट दीजिए गुरुपिता। मेरे हस्बैंड को सद्बुद्धि दीजिए, वो ना ही मेरे साथ रहता है, ना ही मेरे साथ ठीक से बात करता है, ना ही मेरे साथ अच्छे से फैमिली लाइफ लीड करता है, मेरा कुछ नहीं है। गुरु पिताजी, अभी इस उम्र में अगर हमारा डाइवोर्स हो जाएगा तो मैं जाऊंगी कहाँ? मेरे माता पिता का भी उम्र हो चुका है, तो मेरे हस्बैंड अंकल को थोड़ा सा बुद्धि सद्बुद्धि दे दीजिए, उसका बुद्धि बंधन काट दीजिए गुरुपिता। ये आपके पास अरदास है। मैं करोड़ों करोड़ों की जायदाद प्रॉपर्टी कुछ नहीं चाहती, सिर्फ मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास एक अच्छा संसार हो, जहाँ पे मेरे पति मुझसे प्यार करे और मेरे पति मुझसे हैप्पीली मेरे साथ ज़िंदगी बिताए। गुरुपिता, हर लड़की की यही आस होती है कि शादी के बाद वो अपने पति के घर में सुख और शांति से रह सके, चाहे उसके बहुत बहुत पैसा हो या ना हो, लेकिन उसके पति ही उसके लिए बहुत बड़ी संपत्ति होती है। तो हर किसी लड़की के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। गुरुपिता, आपने बताया कि मेरे पति की सेहत के ऊपर तू ध्यान रख, तेरे पति की सेहत के ऊपर तू ध्यान रख, उसका सेहत बिगड़ता जा रहा है। ये तो सही बात है, क्योंकि उसकी मम्मी जो उस पर इतना ब्लैक मैजिक करती है, तो कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट तो उस पर भी होता है, उसके सेहत पर भी होता है। पता नहीं हर सास ससुर को अपने बेटे और अपनी बेटी की बहू पर ये ब्लैक मैजिक बुद्धि बंधन करके क्या मिलता है। गुरुपिता, मुझे 777 333 444 111 222 444 555 सब की 888 ये सब की एंजल नंबर दिखाकर मुझे ब्लेस किया है। आज 11 जून है, आज मेरी पापा का बर्थडे भी है। मैंने अपने के परिवार में अपने दीदी लोगों के साथ मैंने अपने पापा का बर्थडे सेलिब्रेट किया, तो उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। संगत जी, मेरी मम्मी पापा का भी तबीयत बहुत ख़राब है, उनके ऊपर भी बहुत तगड़ा तंत्र हो रहा है, और शायद ये तंत्र एकमात्र गुरुपिता ही काट सकते हैं, जबकि तांत्रिक के पास हम लोग जाते नहीं हैं। लेकिन गुरुपिता महाराज, जब कोई तांत्रिक के पास हम लोगों को जाना भी नहीं है, अगर आप हो तो आप ही ये सब काट दो, ये जो तंत्र मंत्र है ये सब काट दो। तांत्रिक के पास जाना उन लोगों का काम है जो लोग सिर्फ दूसरों का संसार उजाड़ना चाहते हैं, लेकिन मुझे ये चिंता नहीं आती, क्योंकि मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ हर कोई अच्छी रहे, हर कोई स्वस्थ रहे, चाहे वो मेरा शत्रु ही क्यों ना हो। मैं कभी अपनी सास ससुर की कोई ख़राब नहीं चाहती, कोई बुरा नहीं चाहती, लेकिन उन लोगों को भी थोड़ा अक्ल होना चाहिए कि किसी का संसार बर्बाद ना करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो गुरुपिता महाराज, आप मेरे मम्मी पापा को भी ब्लेस कीजिए, उनको न्यू लाइफ ब्लेस किया है आपने कल ही मुझे सत्संग भेजा था कि बेटा मैंने तेरी मम्मी को न्यू लाइफ ब्लेस किया, लेकिन तेरे पापा के पेट में कैंसर की जीवाणु पनप रहे हैं। जब गुरुपिता है, उनकी जल प्रसाद, उनकी चंदन तिलक से मैं अपने पिताजी को रोज़ जल प्रसाद खिलाती हूँ, ताकि उनकी जो ये तकलीफ़ है वो कट जाए। जहाँ जल प्रसाद है वहाँ उससे बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता। जल प्रसाद खुद में एक बहुत बड़ा अमृत है, उससे ज़्यादा बड़ा मेडिसिन तो कोई नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं गुरुपिता से यही अर्जी लगाती हूँ, यही अरदास है मेरे गुरुपिता, कि आप मेरे हस्बैंड को सही कीजिए और मेरे मम्मी पापा को स्वस्थ कर दीजिए। यही मेरे पास बहुत है, ये मेरे लिए काफ़ी है। कल शुक्रवार है, कल मैं आपको काढ़ा प्रसाद लगाऊंगी और आप काढ़ा प्रसाद का भोग लगाऊंगी और आपको फिर से एक सत्संग शेयर करूंगी। इसके लिए कल के लिए फिर तैयारी करती हूँ। संगत जी, मेरे संगत परिवार के पास यही मेरी अरदास है कि गुरुपिता जो भी करते हैं वो सही के लिए करते हैं। अगर आज आपके जीवन में बहुत ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, ट्रॉमाटाइजेशन सिचुएशन है, तो गुरुपिता कहीं ना कहीं से वहाँ से आपको बाहर ज़रूर निकालेंगे।
इसलिए आज मैं मेरी सत्संग यही तक रखती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अभी के टाइम में सब लोग, बहुत ज़्यादा लोग निगेटिविटी करने में, तंत्र मंत्र करने में लगे हुए हैं, और गुरु जी हम लोग को बचाने वाले हैं। जिनके घर में गुरु जी हैं उनकी रक्षा स्वयं गुरु जी करते हैं। इसीलिए सब गुरु जी पर छोड़ दीजिए। सब कुछ गुरु जी देखेंगे और सज़ा भी गुरु जी ही दिलाएंगे जो निगेटिविटी हमारे ऊपर भेजते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत ब्लेसिंग भरी सत्संग है। सत्संग को पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा और गुरु जी की ब्लेसिंग लीजिएगा। और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर अपने सत्संग को लिख कर भेज सकते हैं, या फिर अपने वॉइस में सत्संग को रिकॉर्ड कर कर भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।